राजू, बंटी और मुकेश तीन दोस्त थे। तीनों बहुत ही शातिर और माहिर चोर थे। इन तीनों ने पूरे शहर में किसी भी अमीर और बड़े लोगों को नहीं छोड़ा था, लेकिन ये कभी पकड़े नहीं गए। तीनों ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा रखी थी। किसी ने इनका चेहरा भी नहीं देखा था। यार, आज का क्या प्लान बनाएं? हमारी लिस्ट के लगभग सभी अमीर लोगों को हम लूट चुके हैं। शहर के सभी अमीरों की तिजोरी तो हमने पहले ही खाली कर दी है। वैसे मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ अभी तक किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा है। भला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अब तक हमारी नजर नहीं पहुँची? रानी इंद्रावती का महल। पागल हो गया क्या? पूरा शहर जानता है कि वो महल शापित है और जो भी उस महल में गया है आज तक लौटकर नहीं आया। मुझे लगता है एक बार चांस लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। माना कि हम कोई आदतन चोर नहीं है, बल्कि किसी बड़े मकसद की वजह से शहर के अमीरों की तिजोरियों को लूटी है, लेकिन अगर हम डरेंगे तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारे नेक मकसद के लिए मैं इस भयानक रात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तीनों एक कार में बैठकर जा रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो उस पहाड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जहां से ऊपर वो महल दिखाई दे रहा था। रात के अंधेरे में उस महल का दृश्य बहुत ही भयानक दिख रहा था। तीनों ने अपने बैग, रस्सियां और कुछ सामान साथ में लिए और टॉर्च की रोशनी से उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुछ देर में हाफते हुए वो महल के पीछे की ओर पहुंच गए। ऊपर दिखती हुई एक खिड़की में रस्सी फंसाई और रस्सी के सहारे तीनों अंदर महल में पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी से उन्होंने देखा कि वो महल धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। वो तीनों आगे बढ़कर तहखाने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्हें पता भी नहीं था कि दो भयानक लाल आंखें लगातार उन पर नजर गड़ाए हुए थी। इनकी मौत मैंने यहाँ खींच लाई है। अच्छा है, मैंने भी वर्षों से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। आज अपनी प्यास बुझाऊंगी। इस खतरे से अनजान तीनों वो तहखाने ढूंढ रहे थे। इतने बड़े महल में हम वो तहखाना कहाँ ढूंढेंगे? कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा तहखाने का रास्ता। हम ये खजाना यहाँ से लेकर ही जाएंगे, समझे? वैसे मुझे लगता है कि हमें रानी इंद्रावती का बेडरूम ढूंढना चाहिए। मैंने फिल्मों में देखा है, उस जमाने में अक्सर बेडरूम में ही खुफिया रास्ते और तहखाने वगैरह होते थे, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह होती है ना। क्या कहते हो दोस्तों, ढूंढे क्या? क्या बात है यार बंटी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो उस रानी का बेडरूम ढूंढते हैं। तो ये बुद्धिमान भी है। अब तो इनका शिकार करने में और भी आनंद आएगा। पहले इन्हें इनका काम करने देती हूँ। देखो तो सही, ये कितने बुद्धिमान हैं। रानी इंद्रावती की आत्मा से अनजान तीनों रानी का बेडरूम ढूंढ ही लेते हैं। तीनों वहाँ चारों ओर तहखानों का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी मुकेश की नजर उस पुराने टूटे हुए पलंग पर पड़ी। राजू, बंटी, ये देखो, ये रानी का महल और राजा का बेड होगा। जरूर इसी के नीचे तहखाना होगा। इसे हटा कर देखते हैं। तीनों ने मिलकर पूरी ताकत से उस पलंग को वहां से हटाया। पलंग के नीचे उन्हें तहखाने का रास्ता मिल गया। घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वो तीनों तहखाने में पहुंच जाते हैं। सामने हीरे जवाहरात, अशरफियां, सोने चांदी के मोहरे और बहुत सारे गहने आभूषण वगैरह थे। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, आखिरकार हम खजाने तक पहुंच ही गए। ओ यार, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। आखिरकार हम सफल हुए। अब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा।
देखिए महारानी जी, अगर आप हमें मारना चाहती हैं तो बेशक मार दीजिए, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। तभी रानी की आत्मा वहां प्रकट होती है। उसका रौद्र रूप देख तीनों की हालत खराब हो जाती है। मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच गए? मेरी नजर तो शुरू से तुम तीनों पर थी, लेकिन मुझे तुम तीनों के साहस पर हैरानी हुई थी। कोई भी आम इंसान जानबूझकर ओखली में अपना सर नहीं देता। इस महल की कहानी जानने के बाद भी तुम तीनों यहाँ आकर तहखाने में रखे खजाने तक पहुँच गए, तो जरूर तुम्हारा कोई बड़ा मकसद होगा। अपना मकसद बताओ, अपना मकसद बताओ मूर्खों। और याद रखना, अगर तुम्हारा मकसद नेक नहीं हुआ या फिर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। जी हम बताते हैं महारानी जी। दरअसल हम तीनों कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हैं। हम तीनों तो हाईली एजुकेटेड लड़के हैं जो 2 साल पहले तक अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे थे। हम तीनों ही अनाथ हैं। हम एक अनाथालय में ही पले बड़े हैं। हमने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई पूरी की ताकि नौकरी करके अपने जैसे बाकी अनाथ बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बना सके। लेकिन अनाथ होने की वजह से इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इस समाज ने कदम कदम पर ठोकरें मारी हैं। हमें हर जगह अपमानित होना पड़ता था। लोग हमसे हमारे माँ बाप का नाम पूछते थे। जब हमें कहीं नौकरी नहीं मिली तो हमने साथ मिलकर बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन कुछ कॉरपोरेट वालों ने सरकार के साथ मिलकर हमारे धंधे को गैर कानूनी बताकर बंद करवा दिया। हम टूट चुके थे महारानी जी। हमारे बाकी अनाथ बच्चे तिल तिल कर मर रहे थे। और सिर्फ हम ही नहीं थे, इस देश में कितने ही अनाथालय हैं और कितने ही अनाथ बच्चे हैं। हमने कसम खाई कि अब कोई भी अनाथ बच्चा पैसों की तंगी, असुविधाओं और बेरोजगारी में नहीं मरेगा। और हमने मिलकर शहर के सभी अमीरों के घर में छुपाया हुआ काला धन चोरी करके जमा कर रखा है। इन पैसों से हम सिर्फ अनाथ ही नहीं, समाज के पिछड़े और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो एक आत्मा है, चाहे तो पता कर लीजिए। राजू की बातें सुनकर उस आत्मा ने अपनी आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। जाओ, मैंने तुम तीनों को जीवन दान दिया और तुम्हारा मकसद नेक है, इसलिए ये अरबों का खजाना भी तुम्हें दिया। लेकिन वादा करो कि इसके बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करोगे और अपने मकसद पर अडिग रहोगे। हम वादा करते हैं महारानी जी। हमने तो खुद ही तय किया था कि ये हमारी आखिरी चोरी होगी। जी महारानी जी, ये ठीक कह रहा है, ये हमारी आखिरी चोरी है। एक बार हम इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर ले, उसके बाद हम खुद को कानून के हवाले कर देंगे। जी महारानी जी, हमारा यही मकसद था। मैं भी वर्षों से इस खजाने की रक्षा करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारे नेक मकसद के लिए मैं ये खजाना तुम्हें सौंपती हूँ। एक बार तुम सबका मकसद पूरा हो जाए, फिर मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम सबका कल्याण हो। रानी की आत्मा अदृश्य हो गई। राजू, मुकेश और बंटी ने अपना वादा पूरा किया। रानी की आत्मा भी मुक्त हो गई। इसीलिए कहते हैं कि नेक मकसद से उठाया गया कदम चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न खाएं, लेकिन देर सबेर वो मंजिल तक पहुंच ही जाती हैं। Like, share and subscribe